सुप्रभात। कल हमने रीति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का अध्ययन किया था। आज हम रीति काव्य की प्रथम इकाई के प्रथम कवि केशवदास के विषय में अध्ययन करेंगे। केशवदास रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं, या यह कह लें कि केशवदास अगर रीति काव्य के प्रारंभकर्ता हैं, प्रणेता हैं या प्रवर्तक हैं तो इसमें भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार केशवदास ही रीतिकाल के प्रधान और प्रवर्तक कवि माने गए हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा, रीतिबद्ध जैसा कि नाम आते ही हमें स्पष्ट हो जाता है कि रीतिबद्ध किसे कहते हैं। रीति की बंधी बंधाई परिपाटी में बंधकर जिन लोगों ने अपने काव्यों का सृजन किया वो रीतिबद्ध के अंतर्गत आते हैं, जिसमें रस, छंद, अलंकार, काव्य भेद आदि विषयों के बारे में जिसमें चर्चा की जाए उसको रीतिबद्ध परंपरा का काव्य ग्रंथ माना जाता है। इसी रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत आने वाले उसके प्रधान जो प्रवर्तक कवि हुए हैं वो हुए हैं केशवदास। आपके रीति काव्यधारा की प्रथम इकाई के जो प्रथम कवि हैं वो केशवदास है। आज हम उन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कवि परिचय का अध्ययन हम करेंगे कि कवि परिचय केशवदास के विषय में है कि केशवदास का जन्म 1515 ईस्वी में ओरछा बुंदेलखंड में हुआ था। पिता का नाम इनके काशीनाथ मिश्र था। केशवदास जहाँ के आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि रीतिकाल के जितने भी कवि हुए हैं, रीतिकाल के कवि किसी न किसी राजा के आश्रय में रहकर अपने काव्य का सृजन करते थे, यानी ये सभी राजाश्रित कवि थे। तो केशवदास का जन्म जहाँ हुआ था ओरछा बुंदेलखंड में, वहीं ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह के ये दरबारी कवि थे। इंद्रजीत सिंह और इनकी मित्रता काफ़ी प्रसिद्ध थी, यानी इनका इंद्रजीत सिंह के साथ एक मित्रवत व्यवहार था और इंद्रजीत सिंह के ये गुरु भी थे। उनको काव्यशास्त्री परंपरा के ज्ञान से परिचित इन्होंने कराया था। किसने कराया था? केशवदास ने। केशव ने रीतिकाल में काव्यशास्त्री परंपरा का प्रारंभ किया था, यानी केशवदास के बारे में ये बात आपको मुख्य रूप से याद रखनी है कि केशवदास ने क्या किया था? रीतिकाल में काव्यशास्त्री परंपरा का प्रणयन किया था। संस्कृत में काव्यशास्त्री परंपरा के विषय में मैं आपको पूर्व में भी जानकारी दे चुकी हूँ कि संस्कृत काव्यशास्त्र में 6 मुख्य संप्रदाय थे। उसके प्रवर्तक जो कवि थे उन्होंने उन संप्रदायों का प्रवर्तन किया और उस संप्रदाय में क्या होता था कि जिस विषय पर आधारित जो संप्रदाय होता था, जैसे रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, ऋजि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, तो उन संप्रदायों में उन विषयों पर आधारित ही ग्रंथों का सृजन यानी निर्माण किया जाता था। और वही परंपरा जब रीतिकाल के अंतर्गत अवतरित हुई यानी उत्पन्न हुई भारतीय काव्यशास्त्र में, तो उसमें क्या हुआ कि जो प्रवर्तक थे, जो सबसे पहले उसका प्रवर्तन करने वाले कि रीतिकाल का जो प्रमुख और पहला कवि जो माना गया वो केशवदास थे। केशवदास ने क्या किया कि वहाँ की परंपरा यानी संस्कृत की परंपरा को लिया और उस परंपरा के आधार पर भारतीय काव्यशास्त्रीय यानी ब्रज भाषा में ग्रंथों का निर्माण किया। क्योंकि संस्कृत काव्यशास्त्र की अगर हम जब तक बात करते हैं तो वहाँ पर एक ही भाषा प्रधान थी, वो थी संस्कृत। उस समय ब्रज भाषा या अवधी भाषा का कोई प्राधान्य नहीं था, इनका नाम भी कहीं तक नहीं था, इसीलिए उस समय मात्र संस्कृत भाषा में ग्रंथ लिखे गए थे। क्योंकि केशवदास ब्राह्मण कुल के थे और इनके घर के विषय में कहा जाता है कि इनके यहाँ पर शुक-शुकी भी यानी पक्षी भी आपस में संस्कृत में वार्तालाप करते थे। यहाँ तक कि इनके घर के नौकर तक भी संस्कृत भाषा में शुद्ध परिनिष्ठित संस्कृत में वार्तालाप करते थे। ऐसे केशवदास जिनके घर का वातावरण ऐसा था, उन केशवदास ने क्या किया? संस्कृत की काव्यशास्त्री परंपरा को उठाया और वहाँ से जो उन्होंने जो चीज़ें ली उस काव्यशास्त्री ग्रंथ को आधार बनाकर अपने भारतीय यानी हिंदी काव्यशास्त्रीय परंपरा का प्रवर्तन किया और अपने ग्रंथ प्रस्तुत किए। अब अगर हम केशवदास की रचनाओं के विषय में बात करें तो केशवदास की रचनाएं प्रमुख कौन कौन सी आती है जो रीतिकाल के अंतर्गत उन्हें रीतिबद्ध काव्यधारा का या रीतिकाल का प्रवर्तक कवि सिद्ध करती है। तो कवि उनकी रचनाएं प्रमुख रही हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नक्षिक और छंदमाला। इनकी रचनाओं का अध्ययन हम 3 खंडों में बांटकर कर रहे हैं। 3 खंड कौन कौन से किए हैं यहाँ पर? रीति परक ग्रंथ, चरित काव्य
और प्रबंध काव्य, यानी 3 कोटियों में हम बांटकर अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहली जो कोटि जो हमने की है वो है रीतिपरक ग्रंथ, यानी रीति की बंधी बंधाई परिपाटी में रहकर, यानी रस पर लिखे, अलंकार पर लिख लिए, छंद पर लिख लिए, शब्द शक्तियों पर लिख लिए, काव्य गुण काव्य दोष पर लिख लिए। ऐसे ग्रंथ जो रीति के अनुसार लिखे गए हैं, रीति काल के अनुसार लिखे गए हैं, वो कौन कौन से हैं? रसिक प्रिया। रसिक प्रिया के विषय में कहा जाता है कि केशवदास का रसिक प्रिया एक ऐसा ग्रंथ है जो श्रृंगार रस के छोटे से छोटे भेद उपभेदों की चर्चा करता है। यानी रसिक प्रिया अगर आपको सामान्य विषय में पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? रसिक प्रिया केशवदास रचित रस आधारित ग्रंथ है। यानी इसका मूल विषय क्या है? श्रृंगार रस का वर्णन करना। दूसरे ग्रंथ पर आते हैं हम कवि प्रिया। कवि प्रिया, कवि प्रिया यानी कि कवि के विषय में वर्णन नहीं है। यहाँ पर क्या है? उस समय में 2 संप्रदाय मुख्य रूप से प्रसिद्ध हुए थे संस्कृत में, या तो रस संप्रदाय और दूसरा अलंकार संप्रदाय। और रस संप्रदाय और अलंकार संप्रदाय को ही भारतीय काव्य शास्त्र में भी सबसे पहले प्रधानता मिली, क्योंकि उनकी प्रसिद्धि अधिक रही थी। इसीलिए कवि ने जब उसे स्वीकार किया भारतीय काव्य शास्त्रीय परंपरा में, तो रस और अलंकार को सर्वाधिक प्रधानता दी। तो दूसरा जो ग्रंथ केशवदास ने लिखा है कवि प्रिया, वो उनका अलंकारों पर आधारित ग्रंथ है। यानी अलंकार के भेद, छोटे से छोटे उपभेद, अपनी तरफ से उनके लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किए किस ग्रंथ में? कवि प्रिया के अंतर्गत। तो रसिक प्रिया उनका रस पर आधारित ग्रंथ है, कवि प्रिया उनका अलंकारिक ग्रंथ है, यानी अलंकार पर आधारित। नखशिख, नखशिख जैसा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि नायिका के नख यानी पैर के नाखून से लेकर उसके शिख तक यानी उसके सिर तक का सुंदरता का एक एक अंग उपांगों का अध्ययन करना और उसके विषय में चर्चा करना कि नायिका के एक एक अंग की सुंदरता किस प्रकार है। छंदमाला, छंदमाला नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि पिंगल शास्त्र पर आधारित ग्रंथ है। पिंगल शास्त्र का ग्रंथ कौन सा होता है? छंद शास्त्र, यानी छंद को ही पिंगल भी कहा जाता है। तो छंदमाला इनका क्या है? पिंगल शास्त्र पर आधारित, यानी कि छंदों के ज्ञान पर आधारित अगर केशवदास की प्रमुख रचना देखी गई है तो वो इनकी छंदमाला है। तो ये तो हो गए केशवदास द्वारा लिखित उनके रीतिपरक ग्रंथ। दूसरी कोटि में मैंने लिखा है चरित काव्य। चरित काव्य यानी चरित काव्य को किस आधार पर पहचानेंगे? यानी कोई एक नायक ऐसा होगा उसमें प्रधान रूप से जिसके चरित्र का वर्णन उसमें किया जाएगा, उसकी वीरता, उसके साहस, उसके युद्ध, उसके युद्धों में द्वारा प्रदर्शित उसके उन्माद का वर्णन जिसमें किया जाता है, वो आपके चरित काव्य के अंतर्गत आते हैं। चरित काव्य लिखना इस काल की विशेषता इसलिए भी रही है क्योंकि ये सभी राज्य के आश्रय में रहने वाले कवि थे और उन राजाओं को प्रसन्न करने के लिए ये कवि क्या करते थे कि उन पर आधारित ऐसे ग्रंथों का निर्माण करते थे जिसमें उनका अतिशयोक्तिपरक यानी जो काम उन्होंने नहीं भी किए हो या ऐसा उनका साहस या ऐसी वीरता ना भी रही हो तो भी उन कवियों ने उस ग्रंथों में उनको उस प्रकार से प्रदर्शित किया है। वो चरित काव्य कौन कौन से रहे हैं? रतन बावनी यानी रतन सेन पर आधारित ग्रंथ, वीर सिंह देव चरित यानी राजा वीर सिंह पर आधारित, और जहांगीर जस चंद्रिका यानी जहांगीर पर आधारित चरित काव्य लिखा। इसमें इनकी वीरता, साहस और इन राजाओं के द्वारा किए गए युद्धों का वर्णन है, जो आपके किस कोटि के अंतर्गत आते हैं? चरित काव्य के अंतर्गत। तीसरा अगर हम लेते हैं तो यानी जो इतने सब ग्रंथ जो केशवदास ने लिखे हैं, इनमें जो इनकी कीर्ति का, इनकी प्रशस्ति का जो मुख्य प्रधान ग्रंथ रहा है वो इनके द्वारा रचित रहा है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका केशव रचित एक सुदीर्घ प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य के विषय में मैं भी आपको जानकारी पूर्व से देती हुई आ रही हूँ कि प्रबंध काव्य वो होता है जिसमें कोई प्रधान एक नायक या नायिका होती है, एक कथा को लंबे कई खंडों में विभक्त करके प्रस्तुत किया जाता है। तो वही प्रबंध काव्य रामचंद्रिका केशवदास ने अपने जीवन में लिखा है, जो अपने आराध्य यानी जिनकी आराधना की जाती है, जिनकी स्तुति, जिनका स्तवन किया जाता है, ऐसे भगवान के प्रति अपनी भक्ति भावना को प्रदर्शित करते हुए केशवदास ने अपने जीवन काल में एक श्रेष्ठ प्रबंध काव्य लिखा। वो कौन सा है? रामचंद्रिका, जिसका निर्माण 1601 ईस्वी में हुआ था।
आपके इस पाठ्यक्रम के अनुसार रामचंद्रिका का, केशवदास की जो प्रबंध कृति है रामचंद्रिका, इस रामचंद्रिका का ही आप अध्ययन करेंगे। और इस रामचंद्रिका का एक खंड है रावण अंगद संवाद, यानी सीता हरण के बाद जब अंगद भगवान श्री राम का आदेश पाकर रावण की सभा में उपस्थित होते हैं तो किस प्रकार से अंगद और रावण का संवाद यानी आपसी वार्तालाप चलता है कि रावण किस प्रकार से संवाद कहता है, अपनी बात को रखता है, और अंगद किस प्रकार से उनकी बात का जवाब देते हैं, और वो वातावरण उस सभा का कैसा होता है, रावण की सभा का, उसको उन पदों में केशवदास ने प्रस्तुत किया है। किसमें? रावण अंगद संवाद के अंतर्गत। तो आपको ये बात मुख्य रूप से स्मरण रखनी है कि रामचंद्रिका 1601 ईस्वी में लिखा गया केशवदास का प्रबंध काव्य है। और अगर जहाँ तक हम इस काव्य के बारे में या इसके विषय में चर्चा करें तो एक बात आपको ये विशेष रूप से याद रखनी है कि इसकी मुख्य प्रधान जो बात है वो क्या है, इसकी संवाद योजना, यानी इस प्रबंध काव्य की कीर्ति का मुख्य विषय यानी प्रशंसा का या प्रशस्ति का मुख्य विषय क्या है, इसकी संवाद योजना। इसीलिए आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत अंगद रावण संवाद लगाया गया है। तो आपको ये बात याद रखनी है। अब हम इसके पदों का अध्ययन करेंगे कि पाठ्यक्रम के अनुसार जो पहला पद जो दिया है वो मंगलाचरण पर आधारित है। मंगलाचरण क्या होता है कि कोई भी कवि जब प्रबंध काव्य लिखता है तो प्रबंध काव्य का पहला जो मुख्य भाग होता है वो मुख्य भाग क्या होता है, वो मुख्य भाग होता है कि आप जिन ईश्वर को याद करते हैं या जिनका आप स्तवन करते हैं, अपने आप को जिनका भक्त मानते हैं, उसका वो व्यक्ति क्या करता है, वो कवि क्या करता है, स्तवन करता है, उनसे निवेदन करता है कि मेरे द्वारा रचित ये ग्रंथ निर्विघ्न रूप से यानी बिना किसी विघ्न, बिना किसी बाधा, बिना किसी संकट के क्या हो, आपके आशीर्वाद से पूर्ण हो जाए। तो मंगलाचरण के इस खंड का हम अध्ययन करेंगे, यानी स्तवन कर रहे हैं भगवान का। तो मंगलाचरण के भी 3 पद आपके पाठ्यक्रम में सबसे पहले आएंगे कि केशवदास ने सबसे पहले भगवान गणेश की वंदना की, फिर उसके बाद में माता शारदे यानी माता सरस्वती की वंदना की, और तीसरे पद में भगवान श्री राम की वंदना कर रहे हैं क्योंकि उनके आराध्य हैं, उन्हीं को वो ग्रंथ उनके शरणों में प्रस्तुत कर रहे हैं, इसीलिए भगवान श्री राम से भी निवेदन कर रहे हैं। और उसके बाद चौथे पद से आपका अंगद रावण संवाद का जो पद हैं उन पदों का आप अध्ययन करना प्रारंभ कर देंगे। आज हम मंगलाचरण के पद संख्या 1 का अध्ययन करेंगे, जिसमें कवि क्या कर रहा है, भगवान गणेश से। आप सभी जानते हैं कि किसी भी शुभ काम की शुरुआत के पहले हमारे हिंदू धर्म में किस देवता का स्मरण किया जाता है या किनका स्तवन किया जाता है, भगवान श्री गणेश का। कि हमारा कोई भी काम, जिस भी नए काम को हम शुरू कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, बिना किसी संकट बाधा के पूर्ण हो जाना चाहिए। तो उसी प्रकार की भावना रखते हुए केशवदास क्या कर रहे हैं, भगवान गणेश के सम्मुख अपनी भावनाओं को प्रेषित कर रहे हैं कि हे भगवान गणेश, आप अपना आशीष बनाए रखिए और इस केशवदास की रचना रामचंद्रिका जो वो लिखने का प्रयास कर रहा है, आप ऐसा आशीष दीजिए, आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि आपकी कृपा से वो निर्विघ्न यानी बिना किसी संकट बाधा के पूर्ण हो जाए। पद का अध्ययन हम करना प्रारंभ करते हैं कि बालक मृणाल नीजो तोरी डारे सब काल, कठिन कराल त्यो अकाल दीह दुख को, विपति हरत हठी पद्मिनी के पात सम, पंकजो पताल पेली पठुवे कलुष को, दूरी के कलंक अंक भय शीस शशि सम, राखत है केशो दास दास के बपुस को, सांकरे की सांकरनी सन्मुख होत तोरे, 10 मुख मुख जोवे गज मुख मुख को। शब्दार्थ देखेंगे आप। मृणालिनी यानी कमलिनी। कमलिनी क्या होता है, कमल के जो पुष्प होते हैं उसी को कमलिनी भी कहा जाता है, यानी कमल का समूह। यानी एक पुष्प हो तो कमल का पुष्प और समूह में हो तो वो क्या हो गया, कमलिनी। कराल अर्थात भयंकर, पंख अर्थात कीचड़, पेली अर्थात जाने वाला, पठवे अर्थात पहुँचाना, पद्मिनी यही शब्द है वापस पुनः, और इसी की व्याख्या वहाँ भी दी गई है। शब्दार्थ को हम प्रस्तुत कर रहे हैं कि पद्मिनी अर्थात कमल का समूह, कमल के पुष्पों का समूह। मृणालिनी भी वही है और पद्मिनी भी वही है। बपुस यानी शरीर,
सांकरे यानी समस्याग्रस्त, सांकरणी समस्या, दशमुख रावण दशानन जिसके लिए कहा जाता है। प्रसंग प्रस्तुत पद रामचंद्रिका के मंगलाचरण से लिया गया है। भगवान गणेश से रामचंद्रिका की पूर्णता का आशीर्वाद कवि मांग रहे हैं। प्रसंग स्पष्ट हो गया है कि मंगलाचरण में क्या कर रहे हैं, भगवान श्री गणेश से केशवदास क्या कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आप आशीर्वाद दें भगवान गणेश कि मेरा ये ग्रंथ निर्विघ्न संपन्न पूर्ण हो जाए। किसके आशीर्वाद से, भगवान गणेश के आशीर्वाद से। और आशीर्वाद कौन मांग रहा है, केशवदास। अब पद की व्याख्या करना प्रारंभ करते हैं कि बालक मृलान निज तोरी डारे सब काल, यानी पहली इस पंक्ति में केशवदास कह रहे हैं कि हाथी का बच्चा, छोटा जो शिशु होता है हाथी का बच्चा, वो क्या करता है कि बालक मृलान निज तोरी डारे सब काल, कि किस प्रकार से कमल पुष्पों के समूह को एक साथ एक झटके में तोड़ डालने में समर्थ होता है। कठिन कराल त्यो अकाल दीह दुख को, उसी प्रकार से मेरे भी इस कठिन दुख को, इस भयंकर दुख को कौन दूर करेगा मुझसे, हे गजमुख, यानी हाथी के मुख के समान या हाथी मुख रूपी भगवान श्री गणेश, आप भी मेरे दुखों को यानी मेरी विपत्तियों का निवारण उसी प्रकार करिए। किस प्रकार, जिस प्रकार एक छोटा सा हाथी का शिशु एक साथ कमल के समूह को तोड़ देता है, नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से आपका मुख भी वैसा ही है। किसका, भगवान श्री गणेश का। किस प्रकार का मुख है, गज के समान यानी हाथी के समान मस्तक है आपका मुख है। तो आप क्या मेरे दुखों का निवारण नहीं कर सकते हैं? निश्चित रूप से आप ही मेरे दुखों का निवारण करेंगे। कौन कह रहा है, केशवदास भगवान श्री गणेश से कह रहे हैं। विपति हरत हठी पद्मिनी के पातसम, पंक जो पताल पेठी पलठुवे कलुसुको। दूसरी पंक्ति में केशवदास कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हठी पद्मिनी शरद ऋतु में खिलती है, शरद ऋतु यानी ठंडी के काल में, यानी आपके सर्दियों की ऋतु में, तो शरद काल में जब पद्मिनी यानी कमल के समूह जब खिलते हैं और कमल के पुष्प जब खिलते हैं, तो विपत्ति हरत हटी यानी उसकी विपदाओं को कौन हरता है, प्रातःकालीन उगने वाले सूर्य की किरणें। यानी भगवान भास्कर जो हैं, जो सूर्य देव हैं, वो क्या करते हैं, उस पद्मिनी के, क्योंकि शिशिर की ऋतु में यानी ठंड की ऋतु में वो कमल के पुष्प खिल रहे हैं, तो उनको जो परेशानी झेलनी पड़ रही है, उनको जो समस्या झेलनी पड़ रही है, उसका निवारण किससे होता है, भगवान भास्कर यानी भगवान सूर्य जैसे ही उदय होते हैं, उनकी किरणें चारों तरफ फैलती है और उससे क्या होता है, पद्मिनी के कष्टों का यानी उन कमल के पुष्पों का क्या होता है, निवारण, समस्या का निवारण हो जाता है। पंक जो पताल पेली पठुवे कलुसुको, यानी जिस प्रकार से कमल के पुष्प पर आसपास में जिस प्रकार से कीचड़ लग जाता है, उस कीचड़ को क्या होता है, हाथी का बच्चा अपने पैरों से ही खुरचकर उसे दूर कर देता है। उसी प्रकार से दूरी के कलंक अंक भय सी से शशि सम, यानी बता रहे हैं एक एक के विषय में कि देवी देवता का मुख्य उद्देश्य यही होता है और भक्त उनसे निवेदन ही इसीलिए करता है, इस उम्मीद के साथ, इस आस के साथ, इस विश्वास के साथ करता है कि आप हमारी समस्या का निवारण करेंगे। तो एक निवेदन है, इसीलिए निवेदन में वो क्या बता रहे हैं कि आप ईश्वर हैं, आप कृपा निधान हैं, आपके पास हर समस्या का समाधान है, हर व्यक्ति के दुख और कष्टों का आप निवारण कर सकते हैं, तो मेरे कष्टों का निवारण भी करिए। कि दूरी के कलंक अंक भय शीस शशि सम, राखत है केशवदास दास के बपुस को, यानी इस पंक्ति में केशवदास पुनः कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कलंकित चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया और उसके सब कष्टों का निवारण कर दिया, तो केशवदास कह रहा है कि मेरे इस शरीर का उद्धार कौन करेगा, यानी मेरे संकट और मेरे कष्टों का निवारण कौन करेगा। भगवान गणेश से कह रहे हैं केशवदास कि कलंकी चंद्रमा को भी भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। क्यों धारण किया? क्योंकि उसके कष्टों का निवारण करना था। तो केशवदास कह रहे हैं कि मेरी ऐसी कौन सी
दुविधा है, या मैं ऐसा कौन सा पापी हूँ जो मेरे कष्टों का निवारण भगवान श्री गणेश आप नहीं कर सकते हैं। साकरे की साकरनी सन्मुख होत तोरे, यानी समस्या से संकटग्रस्त और समस्याग्रस्त व्यक्ति ही आपसे निवेदन करेगा। 10 मुख मुख जो वे गज मुख मुख को, यानी आप ही समस्या का निवारण कर सकते हैं भगवान श्री गणेश। और मैं आपसे ही इस बात की आस, इस बात की उम्मीद रखूँगा कि आप मेरे संकटों को हर लें, मेरी समस्या को मुझसे दूर करें। क्योंकि जब रावण पर भी ऐसी समस्या आई थी और जब उसे भी तकलीफ हुई थी, उसे भी पीड़ा पहुंची थी, तो उसने किससे उम्मीद जोड़ी, किससे आस जोड़ी थी? भगवान श्री गणेश। उसने भी आपकी तरफ ही मुख करके निवेदन किया था कि भगवान श्री गणेश मेरी संकट, मेरी पीड़ा, मेरी बाधा को हर लीजिए। तो उसी प्रकार से जब रावण जैसा व्यक्ति जो अपने आप में इतना शक्तिशाली हो, उसे भी आपकी आवश्यकता पड़ी और उसने भी आपकी ओर ही मुख किया, संकट में फंसते ही आपसे ही निवेदन किया कि संकट पीड़ा को हरिए। तो मैं केशवदास अपने लिए कह रहे हैं कि मेरी बिसात ही क्या है भगवान श्री गणेश, आप मेरे कष्टों का निवारण कीजिए और मुझसे इस समस्या को दूर कीजिए। आप आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद ये दीजिए कि आपके आशीष से मेरा ये काम बिना किसी संकट पीड़ा के समाप्त हो जाए, यानी पूर्ण हो जाए। कौन सा काम? जिस रामचंद्रिका के लेखन का जो कार्य छेड़ चुके थे केशवदास, उस रामचंद्रिका की पूर्णता के लिए भगवान श्री गणेश का आह्वान कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद मांग रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि भगवान श्री गणेश आप अपना आशीष बनाए रखिए और आपकी कृपा से ही मैं ये काम अब बिना किसी व्यवधान के पूर्ण कर पाऊँगा और रामचंद्रिका का निर्माण कर पाऊँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।